हे गाइस, तो सबके मन में कोई ना कोई टाइप के मिथ्स होते हैं फिटनेस के बारे में, वर्कआउट के बारे में, डाइट के बारे में। हिंदी में कहें तो मिथ मतलब गलत फहमी। और आज का वीडियो होगा उसके बारे में ही कि व्हाट आई कैन डू टू हेल्प यू, सिखाने के लिए कि बराबर क्या होता है, गलत क्या होता है, व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट एक्चुअली इज। आज वेट ट्रेनिंग करेंगे। वेट ट्रेनिंग? लेकिन वेट ट्रेनिंग से तो ठीक है। गलत फहमी नंबर 1। अभी आई डोंट नो हाउ दिस थिंग इज स्टिल देयर, आई डोंट नो ये अभी तक कैसे है, बट बहुत फीमेल्स को अभी तक लगता है कि इफ़ दे वर्कआउट, इफ़ दे डू वेट ट्रेनिंग, अगर वो वेट ट्रेनिंग करेंगी तो उनकी बॉडी बनेगी मर्दों जैसी और दे विल बिकम मोर मस्कुलर। पहले तो ये बात बहुत गलत है और ये आपके मन से हटा दो कि वेट ट्रेनिंग आपको बल्की बनाएगी मस्कुलर, मेक यू मोर मैनली। द फैक्ट इज कि जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि द हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन जो होता है दोनों की बॉडी में, मेल्स और फीमेल्स की बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में इसकी मात्रा बहुत कम है। और ये हार्मोन का मेन रीज़न, जो मेन गोल है, इज़ टू हेल्प यू बिल्ड मसल। और अगर ये बॉडी में इतनी मात्रा में है ही नहीं आपके, सो यू वोंट एवर गेट मस्कुलर, यू वोंट एवर गेट बल्की। तो ऐसा सोचना बंद कर दो। इफ़ यू आंट वर्किंग आउट, इफ़ यू आंट डूइंग वेट ट्रेनिंग येट, शुरू कर दो। आई गिव यू 3 रीजंस व्हाई यू शुड डू वेट ट्रेनिंग। पहला है, इट हेल्प्स यू टू टोन डाउन योर बॉडी। सेकेंड इज हेल्प्स यू टू लूज अ लॉट ऑफ फैट। एंड लास्टली हेल्प्स यू टू इंक्रीज बॉडी की बोन डेंसिटी। सो ये 3 रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। सो प्लीज़, इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग येट, शुरू कर दो। ब्रो, तेरा बॉडी बहुत अच्छा है रे। थैंक्स यार। ब्रो, तू क्या क्या खाता है? पहले तो मेरा वर्कआउट के बाद प्रोटीन, फिर मेरा चिकन, फिर मेरे एग्स और... एक मिनट, तू क्या बोला? प्रोटीन लेता है? हाँ। अरे यार, फिर बराबर है। ए पक्या, हाँ बक, प्रोटीन के तो प्रोटीन। अरे प्रोटीन लेने से किसी का भी बॉडी बनता है, चायरा पाउडर वाला बॉडी। तो गलत फहमी नंबर 2, वे प्रोटीन से बॉडी बनती है। अभी ये बहुत लोगों का मानना है कि वे प्रोटीन लेने से एक बंदे की बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी, या ऐसी कोई जादुई चीज़ है जो आपकी बॉडी को फट से ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो ये फैक्ट है कि ये बात बहुत गलत है ऑनेस्टली। और लोग लेते हैं वे प्रोटीन टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ प्रोटीन। एंड सेकेंडली, वे प्रोटीन लोग लेते हैं क्योंकि इफ़ यू कंपेयर इट टू फूड, अगर आप खाने से कंपेयर करो तो वे प्रोटीन लेना बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है, एंड मेनली योर बॉडी अब्जॉर्ब्स वे प्रोटीन वेरी इजीली। तो इसलिए लोग प्रोटीन लेते हैं। लेकिन जो बंदा लेता है प्रोटीन, उसको उतना ही वर्कआउट करना पड़ता है, उतना ही डाइट फॉलो करना पड़ता है और उतनी करनी पड़ती है मेहनत। सो अगर आपको लगता है कि वे प्रोटीन से बॉडी बनती है, तो ये बात आपके मन से हटा दो। तो मैंने बहुत पेरेंट्स से ये सवाल पूछा, या मेरे बहुत दोस्तों के मॉम डैड से ये सवाल पूछा कि अंकल आप क्यों नहीं करते वर्कआउट अभी, आंटी व्हाई डोंट यू वर्कआउट राइट नाउ। और मुझे ऑलमोस्ट सबका सेम ही आंसर आया है कि बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं इतना वर्कआउट करता था, जब मैं तुम्हारी उम्र का तब मैं इतना पुशअप मारता था, लेकिन अब वर्कआउट हमारे लिए कहाँ, तुम बॉडी बना लो। मेन फैक्ट इज़ कि वर्कआउट और एक्सरसाइज सिर्फ यंग लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। द ओनली डिफरेंस इज कि डिफरेंट एज ग्रुप पे अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं। अभी एग्जांपल के लिए, व्हेन यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, जब आप 20 साल के होते हो, आपका गोल होगा राइट नाउ टू हैव अ गुड बॉडी, टू हैव अ गुड फिजिक, टू लुक गुड, टू बी मोर प्रेजेंटेबल। लेकिन व्हेन यू आर 60, 70, 80 ईयर्स ओल्ड, तभी आपका गोल एब्स होगा क्या? नहीं, तभी आपका गोल होगा टू बी मोर इंडिपेंडेंट, टू डू थिंग्स योर वे, अपना काम खुद करना, अपनी चाय खुद बनाना, अपना खाना खुद खाना, अपना खाना खुद पकाना, अपनी शर्ट खुद पहनना। अब आई नो ये चीज़ें बहुत छोटी लग रही है अभी, लेकिन व्हेन यू आर 80 ईयर्स ओल्ड ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो गलत फहमी नंबर 4, नो पेन नो गेन।
तो ये सबसे कॉमन फ्रेज़ है जो जिम में यूज़ की जाती है और एवरी टीनेजर को लगता है कि ये बहुत बराबर है। द फैक्ट इज़ कि अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हो नो पेन नो गेन का, तो उसका अर्थ है कि इफ़ यू आर्ट फीलिंग एनी पेन, अगर आपको बॉडी में दर्द नहीं हो रहा है तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली है, तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है, विच इज़ ऑनेस्टली वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये लोग मोटिवेशनल में लेते हैं ये सब एंड दे इंजर देमसेल्फ, विच इज़ ऑनेस्टली वेरी रॉन्ग। और ये कितना गलत है, यू हैव नो आइडिया। सो द थिंग इज़, आप जिम में जब वर्कआउट करते हो यू एक्सर्ट योरसेल्फ, तो आप डिस्कम्फर्ट फील करते हो, और डिस्कम्फर्ट और पेन में बहुत अंतर है, ये प्लीज़ समझ लो पहले तो। सो इफ़ यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, नॉर्मल है, नेचुरल है, लेकिन इफ़ यू आर फीलिंग पेन, अगर आपको दर्द हो रहा है तो सीधा डॉक्टर के पास निकल। तो प्लीज़ समझिए कि पेन और डिस्कम्फर्ट में कितना फ़र्क है। और डिस्कम्फर्ट अच्छा है, डिस्कम्फर्ट इज़ ओके, इट्स नेचुरल, पेन नहीं। गलत फहमी नंबर 5, वे प्रोटीन कॉजेज प्रॉब्लम्स इन योर किडनीज। अभी बहुत लोगों को लगता है कि वे प्रोटीन से किडनी ख़राब हो जाएगी आपकी। तो मैंने देखा है कि बहुत लोग नहीं लेते वे प्रोटीन बिकॉज उनको लगता है कि उससे प्रॉब्लम होगी किडनीज में। फैक्ट इज़ कि किसी एक बंदे ने बोला होगा कि प्रोटीन और किडनी प्रॉब्लम से का रिलेशन है, बराबर है, रॉन्ग नहीं है, लेकिन वे प्रोटीन का कोई रिलेशन नहीं है किडनी प्रॉब्लम से। इट इज़ एक्सट्रीमली सेफ टू कंज्यूम वे प्रोटीन। और अगर आप कंज्यूम कर रहे हो वे प्रोटीन अभी, लेकिन आपके अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं पेट में, इंडाइजेशन, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है आपको, देन यू माइट वांट टू चेंज योर प्रोटीन। तो उसके बारे में आई मेक वन मोर वीडियो फॉर दैट, प्रोटीन कितना खाना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए एवरी डे, एंड विच प्रोटीन इज़ द बेस्ट फॉर यू, वे प्रोटीन और विच वन, सब पूरा बोल दूंगा। लेकिन अभी के लिए समझिए कि वे प्रोटीन से किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आज तो एकदम इंटेंस वर्कआउट करूंगा। लेट्स गो। हो बहुत पसीना आ गया आज तो, बहुत फैट बर्न किया होगा आज। गलत फहमी नंबर 6, स्वेटिंग इज इक्वल टू फैट लॉस। तो बहुत लोगों को लगता है कि स्वेटिंग मतलब फैट लॉस, या स्वेटिंग मतलब एक नंबर वर्कआउट हुआ मेरा आज। ऐसा कुछ नहीं होता ऑनेस्टली। द फैक्ट इज स्वेट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। जब भी आप बॉडी को एक्सर्ट करते हो मोर देन नॉर्मल, जिम में या एनी काम में भी कुछ भी कर रहे हो तभी, तो आपकी बॉडी होने लगती है हीट अप, बॉडी स्टार्ट्स टू गेट हॉट, गर्म होने लगती है। एंड स्वेटिंग इज़ अ कूल डाउन यंत्र बॉडी का, जो आपके बॉडी को वापस वो नॉर्मल टेम्परेचर में लाने को हेल्प करता है। दैट्स इट। तो स्वेटिंग इज इक्वल टू फैट लॉस, ये आपके मन से बात हटा दो फॉर एवर। यू कैन स्टिल लूज फैट अगर आप स्वेट नहीं कर रहे हो फिर भी। गलत फहमी नंबर 7, अगर आप कम वेट से ज़्यादा रैप करोगे तो आपको श्रेड करने में हेल्प करेगा, और अगर आप ज़्यादा वेट से कम रैप करोगे तो आपको बल्क करने में हेल्प करेगा। सो द फैक्ट इज़ कि ऐसा कुछ नहीं होता ऑनेस्टली। द थिंग इज़, अगर आपको बहुत समझाऊँ ईजीली, सो 3 मेन थिंग्स होते हैं। एक है स्ट्रेंथ, एक है हाइपरट्रोफी या मसल साइज, और एक है एंड्योरेंस या स्टैमिना मसल्स के। पहला है स्ट्रेंथ। तो अगर आपको स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है देन यू हैव टू डू लेस देन 6 reps, सो 1 to 6 reps ओनली। अगर आपको हाइपरट्रोफी चाहिए, देन इफ यू वांट टू इंक्रीज मसल साइज विच इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, देन यू हैव टू डू 10 to 12 reps। एंड अगर आपको एंड्योरेंस या मसल स्टैमिना इंप्रूव करना है देन आई वुड सजेस्ट 15 से 20 रेप करो। तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो और समझ लो कि जैसे आप रैप ले रहे हो वैसे ही आपको लेना पड़ेगा आपका वेट भी अकॉर्डिंगली। एंड कीप चेंजिंग एवरी मंथ। ऐसा करो कि 1 month डू ओनली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ स्ट्रेंथ पे फोकस करो आपके, ओनली 6 reps। सेकेंड मंथ हाइपरट्रोफी या मसल साइज पे इंप्रूव करने को फोकस करो, ओनली 10 to 12 reps। एंड लास्ट इज एंड्योरेंस या मसल स्टैमिना को इंप्रूव करने में फोकस करो, उसमें सिर्फ लो 15 से 20 रेप। सो कीप चेंजिंग एवरी मंथ सो बॉडी ऑल्सो डजंट गेट यूज्ड टू इट। कीप चेंजिंग एवरी मंथ सो आपकी बॉडी को वैरायटी मिलेगी। और ये जो बात है लेस रेप्स मोर वेट आपको श्रेड करने में हेल्प करेगा, या मोर वेट एंड लेस रेप आपको बल्क करने में हेल्प करेगा, आपके मन से ये बात फॉरएवर के लिए हटा दो। इट इज़ यूजलेस, इट विल नेवर हेल्प यू, बकवास है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको वीडियो से बहुत हेल्प होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स
क्लियर किए होंगे वीडियो में. इफ़ यू एनी मोर डाउट्स मेरे को DM कर दो, आई रिप्लाई फॉर श्योर. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट फॉरगेट टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी. यू गॉट दिस.